जय हिंद। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। 1983 में पूछा गया है, ठीक है, यूपीएससी सीएससी, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। देखो, क्वेश्चन नंबर 1A है, ठीक है, पेपर 1 सेक्शन बी, कमेंट करना है इसमें। देखो, द लिंचपिन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज द प्राइम मिनिस्टर। कमेंट। बड़ा ही जो है ये समझने में सरल लग रहा होगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। लिंचपिन मतलब होता है, देखते हो, हर एक जो है चक्के का, एक पहिए का एक धुरी होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। अब ऐसे जो है वृत्त रूप में और अच्छे से समझो तो पूरा का पूरा जब अर्थ रोटेट करता है तो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। कोई भी जब साइकिल का पहिया होता है तो उसमें एक एक्सल वगैरह होते हैं, देखते हो, जो बीच में लगा होता है, और फिर जो है स्पोक रहते हैं। या फिर जब आप तिरंगे झंडे को देखते हो तो जैसे बीच में जो है एक पहिया होता है ना, चक्का, ठीक है, व्हील, उसमें 40 स्पोक होते हैं और बीच का जो एक केंद्र बिंदु होता है वही होता है लिंचपिन। कील, धुरी, जिसके इर्द गिर्द हर चीज रिवॉल्व या रोटेट करती है। इज दैट क्लियर? तो लिंचपिन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसके आगे क्या? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की राजनीतिक जो सिस्टम है, व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी चीजों की धुरी जो है वह कौन है? प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री ही वो होते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा भारत का राजनीतिक व्यवस्था रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, घूमता है, फिरता है और चलता है। बड़ा सरल क्वेश्चन है। अब देखो क्यों, प्रश्न तो मैटर यहां उठ रहा है, इसमें कमेंट करना है क्यों ऐसा बात है भाई। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे पास खास करके लोकतांत्रिक प्रणाली में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दो प्रमुख और पॉपुलर जो है प्रणाली थी। एक थी प्रेसिडेंशियलशिप, जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टरशिप या बेस्ट मिनिस्टरशिप, जो कि ब्रिटेन में था। तो क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, और हम क्योंकि बेस्ट मिनिस्टर मॉडल और प्राइम मिनिस्टर मॉडल से हम पहले से परिचित थे, क्योंकि इंडियन एक्ट ऑफ 1935 के बहुत सारे ऐसे प्रावधान जिसे हमने आगे भी कंटिन्यू रखा, और क्योंकि 1935 के बाद जो है चुनाव भी हुए थे, तो उसी मॉडल के आधार पर सरकारें भी बनाई गई थी। तो मोर और लेस कमोबेश आप कह सकते हो, क्योंकि उस मॉडल से हम परिचित थे और उसको भारतीय लोगों ने पसंद भी किया, इसलिए हमने प्राइम मिनिस्टर मॉडलशिप को अपनाया। अब क्योंकि भारत में सर्वोच्च पद भले राष्ट्रपति का हो, लेकिन राष्ट्रपति को एज अ रबर स्टंप कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट always act on the add-on advice of the prime minister, and prime minister is the supreme political authority, एक प्रकार से कह सकते हो, पावर के मामले में, गवर्नमेंट के मामले में। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति जो है सबसे सर्वोच्च पद और भारत के प्रथम नागरिक है, लेकिन शक्ति और सत्ता के केंद्र में वह नहीं रहते। सबसे अधिक सर्वशक्तिमान जो होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है, वहाँ का राष्ट्रपति ही जो है सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो सब शक्तियाँ उसी में नहीं थे। अब अगर भारत में भी राष्ट्रपति सुप्रीम हो जाता और प्राइम मिनिस्टर को पावर नहीं रहता, तो फिर ये तो होता ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है चुने नहीं जाते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और जो है प्रधानमंत्री जो है लोगों के बीच में चुने जाते हैं, बीच से चुने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है, देखो प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप में एक मिनिस्टर ही होते हैं, मंत्री ही होते हैं, लेकिन वो सभी मंत्रियों में से प्रमुख हैं। और जब मंत्रिमंडल की अध्यक्षता वो करते हैं, तो मतलब वो सबसे जो है प्रथम श्रेणी में आते हैं, मंत्रियों में सबसे प्रथम, इसलिए प्राइम मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख मंत्री कह सकते हो, प्रधान, प्राइम मतलब प्रधान भी होता है, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो अब देखो, मंत्रिमंडल में अगर कोई भी डिसेंट रखता है या डिफरेंट व्यू रखता है प्रधानमंत्री से या पूरे मंत्रिमंडल से, तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा या फिर उन्हें चुप रहना होगा। बात समझ में आ रहा है?
और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पूरी सहमति से लिए जाते हैं। और किसी भी मंत्री को चाहे तो प्रधानमंत्री कभी भी हटा सकते हैं, या प्रधानमंत्री की अपनी निजी इच्छा है, वो सीधे जो है कह सकते हो कि राष्ट्रपति को बोलेंगे कि भाई इन्हें हटा दो, और वो किसी को मंत्री बना भी सकते हैं। या प्रधानमंत्री की अपनी जो है एक प्रकार से शक्ति है जो संविधान के द्वारा उन्हें जो है दी गई है। तो यही कहा गया है कि द लिंचपिन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज द प्राइम मिनिस्टर। पूरे के पूरे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके सत्ता के केंद्र में जो है वो जो है कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और एक बात, पूरा का पूरा जो भी देखो नए नए स्कीम को लॉन्च करना हो, नई कहीं उद्घाटन करना हो, कोई भी चीज़ जैसे है, भले ही बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन पूरे एक साल की लेखा जोखा कब उसमें वर्णन रहता है। तो कई सारे ऐसे स्कीम वगैरह जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, और हर चीज़ में प्रधानमंत्री का योगदान होता है। कारण इसका यह है क्योंकि हर एक निर्णय बिना उनकी सहमति के और बिना उनके जो है कह सकते हो कि आज्ञा के नहीं लेती है, कोई भी मंत्रिमंडल नहीं लेता, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं लेता, क्योंकि वो जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। और कोई भी जो है निर्णय लिए जाते हैं तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर जो है बैठकर ही निर्णय लेती है। तो अल्टीमेट जो है कह सकते हो किंग मेकर की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इज दैट क्लियर? तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही सरल था। ठीक है, आप जो है अगर प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों से परिचित होंगे, या फिर जब आपने पार्लियामेंट को पढ़ा होगा, या प्राइम मिनिस्टर या कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानते होंगे, तो ये सब सारी चीज़ें आसानी से आप लिख सकते हो। सो डैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।